लेकिन जैसे ही भैया इजराइल ने वहाँ पर बम फोड़े, जो गाजा पट्टी है वहाँ बम फोड़े, वैसे ही ये लोग पुक पुक बिल्कुल बारिश के मेंढकों की तरह बाहर आ गए। लेकिन मुझे जितना आता है, मुझे जितना सिखाया गया है उतना है कि भाई जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों। अक्सर कई ऐसे मौके हमारे सामने आते हैं जब एक व्यक्ति की निष्ठा हमारे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति कैसी है, क्या है, ये निकल कर सामने आ जाती है। और अभी जिस प्रकार से पिछले 1 से 1.5 महीने का समय गुजरा है, ऐसे में कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी की हकीकत हम सभी के सामने आ गई है। अब देखिए, ये एक डेमोक्रेसी है, यहाँ पर सभी को अपने विचार रखने का पूरा पूरा हक है। भले ही मैं कितने बार कह दूँ कि राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं। अब अगर इस देश में डेमोक्रेसी ना होती तो सरकार के विरुद्ध कुछ भी बोलने पर आपको जेल के पीछे डाला जा सकता था, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अभी भी आप खुलकर किसी भी दुश्मन देश की या ऐसे देश की जो देश हमारे साथ दुश्मनों के साथ एक कतार में खड़ा रहता है, उस देश की तरफदारी आप कर सकते हो, और बिल्कुल कर सकते हो। हमारे देश में आपको जेल वगैरह नहीं होती। हाँ, अगर आप हमारे देश में आप ये बोलोगे कि भैया सामने वाला जिंदाबाद और हमारा देश मुर्दाबाद, तो फिर समस्या की बात है। लेकिन चलिए ठीक है। तो पिछले 2-1 महीनों में जो कुछ घटनाएं हुई, इससे हमारे देश के कई सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके बारे में बातें होने लगी भैया। अब जैसे बंगाल में हिंसा हुई, इसके ऊपर कोई कुछ बोला नहीं है। वो टीकरी बॉर्डर पर एक वो लड़की के साथ क्या कांड हुआ, उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंसर कुछ बोला नहीं। लेकिन जैसे ही भैया इजराइल ने वहाँ पर बम फोड़े, जो गाजा पट्टी है वहाँ बम फोड़े, वैसे ही ये लोग पुक पुक बिल्कुल बारिश के मेंढकों की तरह बाहर आ गए। भाई इजराइल ने वहाँ पर बम फोड़ा, ठीक है। अब वहाँ पे अलग-सा जो मस्जिद है, वहाँ से जो पत्थर फेंके गए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हमास से जो रॉकेट छोड़े गए उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में भी ये लोग बात नहीं कर रहे। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें जिसके बारे में ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि इतनी सब चीज़ें होने के बावजूद आखिर ऐसे क्या कारण है कि हमारे देश के लोग अभी भी वहीं का बोलते हैं। तो ये आज की कोई बात नहीं है, हमारे देश में बहुत पुराना चलन है। अभी कुछ समय पहले नूरा फतेही जी, जिनको कि भैया बहुत पसंद किया जाता है भारत देश में, जो कि कैनेडियन नागरिकता वाली हैं, भारत में वर्क वीज़ा पे ही काम कर रही होंगी जब इनके पास नागरिकता कनाडा की है। तो वैसे कई लोगों के पास कनाडा की नागरिकता है, अब आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पर ठीक है। तो भाई उनकी भी कड़ी आलोचना हुई थी, और अब इस फहरिस्त में एक नाम जो है वो और जुड़ गया है, वो नाम है गौहर खान। इनकी भी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है, बहुत लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं। तो इन्होंने अभी अपनी स्टोरी पे शेयर करते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई मैं आपको बता दूं कि अगर आप फ़िलिस्तीन पर हुए अत्याचारों के लिए दिल से दुखी हैं तो इन चीज़ों का बहिष्कार करें। इस पोस्ट के साथ उन्होंने इजराइल बेस्ड प्रोजेक्ट जैसे कि नेस्टी, नेस्कैफ़े, विटेल स्टडीज़, लॉरियल, किटकैट, एरो, लायन और भी कुछ चीज़ें इन्होंने जो हैं उसके साथ लिखी हैं, अजीब अजीब से नाम है। और आखिरी में लिखा है सपोर्ट फ़लस्तीन। पहली बात तो ये कि मुझे खुद नहीं लगता कि ये पूरे प्रोडक्ट ये बहिष्कार खुद कर पाएंगे, लेकिन क्या है, बोलना ज़रूरी होता है भाई। फ़ैन फॉलोइंग जिस प्रकार की आपकी होती है, उस फ़ैन फॉलोइंग को वो चीज़ सुनाना बहुत ज़रूरी होती है जो उसको सुनना पसंद होता है। भाई जब हम लोग बात करते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ यही बताई जाती है कि इफ़ यू वांट टू डेवलप अ कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होगी वो ये करनी होगी, सामने वाले को वो चीज़ बोलो जिसको सुन के अच्छा लगे, जिससे कि एक अटेंशन सीख होती है ना भाई कि अरे यार ये तो मेरे बारे में बोल रहा है, इससे बात करनी चाहिए। तो इस तरह की एक कम्युनिकेशन बनता है। तो इसीलिए इन्हें बोल दिया ये बॉयकआउट करें ना करें वो बात एक अलग की बात है, वो तो कोई देखने जा नहीं रहा, पर इनने तो एक पोस्ट डाल दिया। अब बात वही आ जाती है, जब आपको पता है कि पूरे भारत में किस तरीके से इजराइल का सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप एक राष्ट्र के साथ, खुद के ही घर के साथ आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर क्या करना। जो लोग पड़ोसियों के घर की ज़्यादा चिंता करते हैं ना, उनके खुद के घर कभी आबाद नहीं हो पाते। ये बात भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने खूब तबीयत से बताई है हम लोगों को। तो अब गौहर खान जी की ये जो बात है ये सामने आई है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये सारी बातें कही हैं। और देखिए इन चीज़ों से क्या होता है ना, मनोबल टूटता है। अब भले ही यहाँ पे कई लोग मुझे कमेंट में कहेंगे कि इजराइल ने तो भारत का धन्यवाद किया ही नहीं। देखिए भारत के जो राजनेता हैं वो भी किस दबाव में है कि वो इजराइल का सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। भाई जो एक समुदाय है जो कि शांति को पसंद करता है, उन्हीं के दबाव में बार बार विश्व पटल पर इजराइल का साथ भारत छोड़ता रहा। लेकिन आंतरिक रूप से भारत के रहने वाले हैं वो सभी जानते हैं कि इजराइल भारत के लिए कितना ज़रूरी है और कितना ज़्यादा इजराइल सपोर्ट करता है भारत को। ये बात भी ज़ाहिर तौर पर सभी को पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई भारत जो है एक नंबर का पागल देश है और वो तो गलत कर रहे हैं भारत के रहने वाले लोग जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं,
तो भाई बात फिर वही आ जाती है कि इस देश में डेमोक्रेसी है, आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, और हमारे जो दोस्त लोग हैं वो भी सब अपनी बात रख सकते हैं। बस इतनी सी बात है। लेकिन मुझे जितना आता है, मुझे जितना सिखाया गया है, उतना है कि भाई जिस थाली में खाओ उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।